आप सभी को जय मसीह की। कितने ही भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, प्रभु हमको त्याग दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या किए और क्या नहीं किए। प्रभु ने हम लोगों के लिए जान दे दी और हम लोगों को क्या चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी जान किसी के लिए नहीं देता है, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को जान दे दी। इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को अच्छे से संभाल के रखें और हमेशा अच्छे से रखेंगे भी। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ने से पहले आप लोगों से मैं कहती हूँ कि ये गंदी विचार कौन डालता है? शैतान है। शैतान है जो आपके अंदर घुस करके आप में दिमाग में गंदी विचार डालती है कि आपसे प्रेम नहीं प्यार करते, प्रेम आपको छोड़ दिए हैं, परमेश्वर आपको त्याग दिए हैं। तो उस वचन को मैं पढ़ूंगी और जानूंगी कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम। वचन पढ़ने से पहले जब आप लोग प्रभु में आ गए, प्रभु पर विश्वास करते, तब प्रभु पर आप लोग विश्वास करिए कि प्रभु बहुत महान है। जब हम लोग आए परमेश्वर पर विश्वास करते तो जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या नहीं किए हैं। तो हम एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ वचन पढ़िए। मैं अपना बाइबल निकालती हूँ। न्याय 6 अध्याय के 12 आयत से हम पढ़ूंगी और जानूंगी कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी इसमें वचन दिए और हम लोग उस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, चंगाई मिलेगी मेरी। हालेलुया। एक बात और, चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी ही समस्या में, कितनी भी बीमारी में क्यों, इस बाइबल को उठाए और रोज पढ़ना शुरू करे। उस बाइबल के द्वारा, प्रभु के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। उसकी हर एक परिस्थिति है जो तकलीफ में गुजर रही है, संकट में गुजर रही है, मुसीबत में गुजर रही है, वैसी नहीं रहेगी, बल्कि बदल जाएगी। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। चलिए हम वचन को पढ़ते हैं 12 अध्याय से। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। यहोवा तेरे संग। देख, हम लोग चाहे खाते हैं, पीते हैं या कुछ काम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रभु दिन हृदय में बसते हैं। कोई भी काम करिए, प्रभु हमेशा संग रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु का वचन है, जो हर एक वचन जीवित परमेश्वर का वचन है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हालेलुया। यहोवा, ऐसा दिमाग में कौन बात डालता है? शैतान बात डालता है कि जब यहोवा मेरे संग है तो मेरे ज़िंदगी में इतनी दुखें क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों, इतनी समस्या क्यों है, इतनी घिरा हुआ समस्या है जो तकलीफ डाल रही है, बीमारी रहती है। ये सब क्या है? ये सब शैतान करता है। कोई परमेश्वर नहीं ऐसा करते। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चा हमेशा खुश रहे, बीमारी में न रहे, तकलीफ में न रहे, परिस्थिति में न रहे, हमेशा चंगा भला खुश रहे। तो इस वचन में है, जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ी। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ेंगे न्याय 6 अध्याय के 12 आयत से, तो हम लोग जानेंगे इसमें प्रभु का वचन में क्या लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे। संग होता, हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने ऐसे कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कह कर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लिया। वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा ले, क्योंकि मैंने
तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइलियों को जैसा छुड़ाऊंगा। देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है। मेरा कुल जो है, जो मनसे में सबसे कंगाल, गरीबी में है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उसे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम कंगाल हो, तुम घर में सबसे छोटे हो, सबसे लाचारी में हो, मैं फिर भी परमेश्वर का प्रभु क्या है? प्रभु है जो तुच्छ है। प्रभु जो लाचारी में, परिस्थिति में, जो तकलीफ में, तभी परमेश्वर के नजर प्रभु में जाता है, प्रभु से प्रार्थना करते तो उसकी हर इच्छाएं पूरी होती है। तो इसलिए प्रभु से कह रहा है कि मैं तो घर का सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय ही मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। यहोवा ने उस समय कि हम सब से कहा कि प्रभु ने कि हम तुम्हारे संग रहेंगे। हम लोग के संग हमेशा प्रभु रहते हैं, खाते पीते उठते सुते सार एनी टाइम प्रभु हम लोगों के साथ रहते हैं। इसीलिए तू मिघानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तुम यहाँ से न जाना। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। हालेलुया। जब वो गए और तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे आने तक मैं यहीं पर ठहरा रहूँगा। तो इसलिए मैं इस वचन को, एक वचन आओ आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, जिसमें आप लोगों को हमेशा लगता है कि प्रभु ने हम लोगों को छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। प्रभु बहुत ही महान है। वचन को हम निकाल करके पढ़ेंगे तो जानते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय के 4 आयत में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि चाहे चाहे कितनी भी अंधकार, समस्या, बीमारी, घोर अंधकार, जब जानते घोर अंधकार आता है, उस टाइम से भरी हुई तराई में होकर चलो। घोर देखते रात में जब 12 बजे बाद घोर अंधकार आ जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर करे हो करके तो भी मैं हानि से न डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में तू मेरे साथ रह। जब प्रभु के वचन में लिखा है तो प्रभु का वचन, हर एक वचन सच्चा वचन, इसलिए हमेशा हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु को वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रभु के वचन में बने रहिए तो प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो आगे और हम पढ़ेंगे, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तेरे सोटे, जो इसमें क्या है, तेरे सोटे और तेरी लाठी। हाँ, प्रभु के जब थोड़ी सी कुछ समस्या हो, प्रभु से मैं प्रभु क्या कहेगी कि मेरी परीक्षा ना करें, मेरा इंतज़ार ना करें, प्रभु अपने आप दे देंगे। आपका वो दम कहना है किस चीज़ के लिए कि अभी हमें चाहिए ना, प्रभु देंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए और उससे ज़्यादा बढ़ के देंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम लोगों का जीवित परमेश्वर है, महान प्रभु है। प्रभु जो कुछ भी देते हैं हम लोगों को अच्छा देते हैं। इसलिए प्रभु को मन में ये बात ना डाले कि प्रभु हमको त्याग दिए हैं, प्रभु हमको छोड़ दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो और चलिए, मैं आप सभी के लिए कुछ मिनट के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। आप प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहन, चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सब प्लीज़ मेरे साथ ही प्रार्थना में बने और घुटने में आकर के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु को हम लोग जितनी धन्यवाद करते, जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु इतना महान है कि हम लोग जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है, शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष देंगे।
इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया। मैं घुटने में आकर के आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हम सब की हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम को दूर करे यीशु राजा। जितने भाई बहन प्रभु जो शैतान के बंधन में, प्रभु यीशु के नाम में शैतान के एक बंधन टूटे, जो प्रभु ने उनको त्याग सोचते हैं मन में, ऐसी गंदी विचार शैतान डालता है कि उसे परमेश्वर ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है प्रभु, आप में और उनका विश्वास बढ़े यीशु के नाम में, और विश्वास अब बढ़े। यहाँ प्रभु यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हे यीशु राजा, हालेलुया। आपका विश्वास और पक्का हो यीशु राजा, हाल और विश्वास में बढ़े और आगे बढ़े यीशु राजा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु राजा, हालेलुया 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 प्रभु। जो बीमारी में प्रभु उनको चंगाई दीजिए प्रभु, जिनके घर में प्रॉब्लम है, जिनके घर में तकलीफ है प्रभु, हर एक समस्या से प्रभु उनको, हर एक मुसीबत से बचाइए प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जिस टाइम, जिस समय आपको जब सूली पर चढ़ाया गया, जो मार रहे थे, आपने उसके लिए मैं आपने कहा प्रभु कि हे पिता, इसे क्षमा करिए, ना जाने क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते। बताइए आपका कितना दिल महान है प्रभु। मैं आपको जितनी बढ़ाई करती हूँ उतनी ही कम है। बहुत ही महान है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। हाँ प्रभु, जैसे आप उसके दिलों को, उसके मनो, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी जीवन के लिए आपने प्रेयर किया। हाँ प्रभु, अपने पिता से कहा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितनी आपकी बड़ाई करूँ प्रभु उतनी ही कम है यीशु राजा, हालेलुया। मैं हर एक बात में धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा, हालेलुया। आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हाँ प्रभु यीशु राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जो मुसीबत में प्रभु, उस मुसीबत से यीशु राजा से छुड़ाइए यीशु राजा। हर एक समस्या से, प्रॉब्लम से, हर एक संकट से परमेश्वर से बचाइए। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन सुन रहे इस प्रार्थना को प्रभु, सबको आशीष से भरे प्रभु। सब इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए यीशु के नाम में, इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस करे, आशीषित करे यीशु राजा, हालेलुया। आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं घुटने में आती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आप हम सबको आशीष से भरे यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आपसे क्या मांगो प्रभु, आपने तो सब कुछ दे दिया। हाँ प्रभु यीशु राजा, पूरी बात में आदर महिमा देती, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें, आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी मैं कहती हूँ कि कभी भी प्रार्थना करें तो हाथ उठा करके प्रभु के सामने ऊपर ताकि प्रभु से प्रार्थना करें, हाथ उठा करके। तो प्रभु कुछ भी चीज़ अपने मांगते हैं तो हाथ निकाल देता, प्रभु देखते कि नहीं, हाथ उठा के प्रार्थना करें, हाथ उठा के मांग रही है, हाथ उठा के धन्यवाद कर रही है, तो प्रभु आप बहुतायत से आशीष देंगे, हालेलुया। और जितने भाई बहन हैं जो अभी तक प्रभु को ना जाने हैं, प्रभु को अगर आप लोग प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और कमेंट में अपना अपना नाम लिखें, प्रार्थना निवेदन लिखें, तो मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी। और जो भाई बहन अब तक प्रभु को नहीं जाने, उनके लिए मैं कहती हूँ उनको सुसमाचार सुनाए। और आपको तो परमेश्वर आशीष देंगे, उनको भी आशीष देंगे कि वो प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के बारे में जाने, और प्रभु उनको बहुत आय से आशीष
करते हैं। आप लोगों को भी मैं कहती कि प्रभु को हमेशा वचन में बने रहे, प्रभु को हमेशा वचन को दिल से लगाए, हृदय में बसाए, प्रभु का वचन, प्रभु के हर एक आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु का वचन को पढ़े। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। और जितने ही भाई बहन हैं आप सभी को मैं कहती हूँ कि हमेशा प्रभु को हर एक बात में, खाते पीते उठते सोते प्रभु को धन्यवाद कर दिया। देखिए अपने घर में कैसी बदलाव आएगी, आपके घर में हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, शैतान के हर एक बंधन टूटेगी और परमेश्वर आपकी हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको बचाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपके घर में बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई में तेज होंगे, आपके बच्चे हर एक काम में उन्नति करेंगे, हर एक काम में। आपके हस्बैंड हैं उनको भी हर एक काम में, घर में स्वर्गदूत आएगी, आपको घर में किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। आप प्लीज़ आप प्रभु के वचन को पढ़ते रहे, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। आप सभी को सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।